पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भे। हे भाई, एक पुराने समय में एक ऋषि हुए थे और ऋषियों के आश्रम पर एक दासी थी। वो दासी से एक पुत्र पैदा हुआ और वो दासी का नाम था जबाल। उस समय में ऋषियों के सेवा करते हुए वो दासी से जबाल पैदा हुए थे। और जब जबाल थोड़ा बड़े हुए तो उनके दिल के अंदर जिज्ञासा हुआ कि हम भी ऋषियों के जैसे ज्ञान प्राप्त करें। तो उन्होंने जबाल जो है गौतम ऋषि के आश्रम पर जाते हैं और गौतम ऋषि से कहे कि हे प्रभु, हे भगवान, हम भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। वहाँ पर गौतम ऋषि पूछे कि भाई, आपके जो है कुल क्या है? कहे कि ये तो हम अपने कुल को नहीं जानते, लेकिन अपने माता से पूछ करके कल बताएंगे। तो उन्होंने जबाली से आकर के पूछे कि हे माता, हमारा गोत्र क्या है? जबाली कहे कि हम अनेक ऋषियों के सेवा करते हम आपके पाए हैं, हमके भी पता ना है कि जबाल आपके गोत्र क्या है, लेकिन ऋषि से जाके बता देना कि हम अनेक ऋषियों के सेवा करते हुए हम तुम्हारे को पाए हैं। जा कर के जबाल जो है गौतम ऋषि से बताए कि हे प्रभु, हमारी माता कह रही है कि हम अनेक ऋषियों के सेवा करते हुए तुम्हें पाए हैं। गौतम ऋषि कहे कि जबाल तो बहुत महान है, तुम्हारी माता भी बहुत महान है। जो सत्य बोलता है वो ब्राह्मण होता है। तुम्हारी माता भी सत्य बोली है, तुमने भी सत्य बोला है, इसलिए मैं तुम्हें आत्मज्ञान के उपदेश देंगे। कहाँ से मेथी के कुलिसा गए बिस्तर पर आ गए? हमरा पता नहीं है। पता नहीं के कौन ऐसा आदमी बिगल गया मार भर छत मेथी के साग भइल बा। तो इसलिए जो है पता ना मेथी के साग है कौन है जो बिगल से सारा यहाँ समझाना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए। मनुष्य जो है जाति से नहीं, कर्म से महान होता है। आज जो है जबाल जो एक दिन शिष्य बनता है वो एक दिन गुरु भी बनता है, और जो एक दिन पुत्र बनता है एक दिन वो बाप भी बनता है। अब बेटा भी दो तरह के होते हैं। एक बेटा होता है, एक मेटा होता है। जो बाप महतारी के बात मानता है, बाप महतारी के नाम के रोशन करता है, वो बेटा होता है। जो बाप महतारी के बात को नहीं मानता है, बाप महतारी के नाम के कलंक करता है, वो मेटा होता है। उसी तरह से शिष्य होता है जो जो गुरु के नाम के रोशन करता है, उनके नाम के बढ़ाता है, जगत में उनके नाम के रोशन करता है, वो शिष्य होता है।
और जो गुरु के नाम के बदनाम करता है, गुरु से जलन करता है, गुरु के अहित करता है, वो चैला होता है। तो जो गुरु के मान और मर्यादा नाम के रोशन करता है, वो चेला होता है। इसी तरह से मनुष्य के शक्ल में इंसान और शैतान ये दो होते हैं, और एक जो है अपना कल्याण करता है और समाज के कल्याण करता है, और दूसरा जो है वो अपना जीवन के नरक बनाता है और दूसरे के जीवन के भी नरक बनाता है। इसलिए ये सब समझ करके अपने रहनी में उतार करके अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। संसार के अंदर भरोसा, अविश्वास और भाग्यवाद और भगवानवाद से बचे। मनुष्य के अपना कर्म ही उसके अपना भाग्य होता है। अच्छा कर्म करता है तो सुखमय जीवन बीतता है, वही भाग्य सुखमय भाग्य होता है। और गलत कर्म करता है तो दुखमय भाग्य होता है। तो अपना कर्म फल के परिणाम ही अपना भाग्य होता है, और अपने कर्म ही अपना शत्रु है और अपना कर्म ही अपना हितैषी है। हम अच्छे बुरे दोनों कर्म करते हैं, इसीलिए सुख दुख हम दोनों भोगते हैं। इसलिए हमको ये चीज़ को ध्यान में रख करके विचार करना है कि हम अपना कल्याण तबे कर सकते हैं जब हम संतों के या सतगुरुओं के शरणागत होंगे, तन मन वचन और कर्म से। इसलिए जो है ध्यान रखना है कि हम अपना कल्याण करें, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है। एक यहाँ पर कर्म जो है मनुष्य के बलवान बनाता है और कर्म ही मनुष्य के कमजोर बनाता है। इसलिए कर्म पर ध्यान देनी है और अपना कल्याण करनी है। यहाँ पर मनुष्य जो है, विश्वामित्र जी बहुत ऊंच कोट के ऋषि थे और वशिष्ठ ऋषि भी बहुत ऊंच कोट के ऋषि थे। दोनों जो है एक बार जो है विश्वामित्र जी के यहाँ वशिष्ठ ऋषि गए, तो वशिष्ठ ऋषि उनको 6 महीना के तपस्या के फल जो है उनके विदाई में दक्षिणा में दिए। और एक समय में जब गुरु विश्वामित्र जो है वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आए, तो उन्होंने जो है एक क्षण के सत्संग के फल जो है विश्वामित्र के विदाई में दिए। तो इसलिए जो है विचार करके समझना है। अब ये विश्वामित्र जी के जो है वशिष्ठ जी के दोनों के आपस में विवाद हो गया
कि क्षण भर के सत्संग बड़ा है कि 6 बरस के तप बड़ा है। अब इसके फैसला करने के लिए दोनों ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी जो है भोले बाबा के पास भेज दिए। भोले बाबा विष्णु भगवान के यहाँ दे दिए, भेज दिए। और विष्णु भगवान नागराज से कहे कि शेष नाग जो है इसके फैसला करेंगे। शेष नाग जो है पृथ्वी के वजन अपने सिर पर रखे थे, तो कहे कि ये पृथ्वी के वजन के वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी आप रोको, तब हम फैसला करेंगे। जब वो रोके तो उनसे ना रुका, तब जो है तुरंत जो है शेषनाग के दे दिए। फिर ये पृथ्वी के वजन जो है वशिष्ठ ऋषि को दिया गया। तब विश्वामित्र के दिया गया था, तो ये कहा गया था, विश्वामित्र कहे थे कि हमारे 6 बरस के तपस्या के फल के बदला में ये पृथ्वी हमसे रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुक पाई। फिर जब विश्वामित्र के नंबर आया तो उनको पृथ्वी के दिया गया वजन के, तो वो जो है क्षण मात्र के सत्संग के फल से वो वशिष्ठ जी कहे कि रुक जाओ, तो वो रुक गई। फिर विश्वामित्र पूछे कि अब फैसला करो। कहे कि फैसला तो हो गया, आप 6 महीना के तप के फल से पृथ्वी के वजन को नहीं थाम पाए, और ये क्षण मात्र के सत्संग के फल पर ये पृथ्वी रुकी पड़ी है, देख ना रहे हो। तो इसी तरह से विश्वास मार्ग में आदमी भटकता है, या भरोसा और विश्वास में अपना जीवन समय खराब करता है। इसलिए ये सबसे बचना है और अपना कल्याण करना है। और ज्ञान से मनुष्य जो है अपने बंधन को जानता है, सुख दुख को जानता है, और वो बंधन को तोड़ने के प्रयत्न करता है। और संसार के सारे कामना वासना रूपी जो दुख है वो तबे छूट सकता है जब मनुष्य के आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान, आत्मबल, आत्म साधन से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के आसक्ति छूटता है, बंधन छूटता है, विवशता, मजबूरी, लाचारी छूटता है, और वो अपना कल्याण करता है। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने आसक्ति के त्याग करना है। संसार के सारे बंधन मनुष्य अपना बनाया है, और अपने बंधन को ये खुद ही तोड़ सकता है, त्याग सकता है, छोड़ सकता है, और तब जाकर के मनुष्य के कल्याण होता है। इसलिए जो है इस कहानी से यही शिक्षा लेना है कि मनुष्य के जो है ज्ञान के प्रकाश जो है जीवन के कल्याणकारी होता है। इसलिए जो है वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र दोनों जो है महान थे, और महान तपस्वी थे, और महान ऋषि थे। यहाँ पर बंधन और आसक्ति के जान करके इसको छोड़ना है, तोड़ना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर मनुष्य जो है अपने भाग्य के अपने कर्म रूपी कलम से लिखता है, और सुखी तबे होता है जब संसार के बंधन से छूटता है।
ये सभी बंधन खुद बनाता है और ये अपना ही जाल में खुद फंसता है। संसार के अंदर दो तरह के जाल है, एक खानी जाल है, एक बानी जाल है। खानी जाल में मनुष्य जो है संसार में जितने परिवार है, रिश्तेदार है, ये सब खानी जाल है। यार है, दोस्ती है, नाता गोता है, ये सब खानी जाल है। बानी जाल वो होता है जो वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, कुरान है, बाइबिल है, गीता है, संसार के जितने धर्म ग्रंथ है, जितने सत ग्रंथ है, इस विद्या के जब खोपड़ी पर अहंकार चढ़ जाता है तो वो जो है उसके महान मूर्ख बना देता है और वो अपना पतन कर लेता है। अहंकार जो है बहुत बड़ा शत्रु है, इसलिए मनुष्य के अपने अहंकार से बचना चाहिए। संसार के अंदर जो अहंकारी हो जाता है उसके पहचान होता है कि वो किसी के न सुनता है ना किसी के मानता है, जो मर्जी करता है वही करता है। और जो उसके विरोध उसको समझाने के प्रयत्न करता है वो उसके नज़र में उसके दुश्मन बन जाता है। अपने गलती अपने समझ में ना आने के कारण क्या है, मनुष्य के अपना गलती अपने समझ में ना आने के कारण जो है पीछे के खोटे कर्म के संस्कार होता है। सतगुरु बताते हैं पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जब मनुष्य के खोटे कर्म होते हैं तो उस खोटे कर्म के प्रभाव से उसके किस्मत में आगे दुख आने वाला होता है, इसलिए उसको सतबुद्धि अच्छा ना लगता है। अगर सतबुद्धि अच्छा लगेगा तो वो दुख से बच जाएगा। वो दुख कौन भोगेगा, इसलिए सतबुद्धि अच्छा ना लगता है और उसको भटका देता है। अब भटकने के बाद वो जो है पछताता है जब समय निकल जाता है। तो अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। अगर अब की पासा ना पड़ेगा तो फिर 84 जाना पड़ेगा। 84 लाख योनि में बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, जन्म मरण दुसह दुख हुई। जन्म मरण बहुत भयंकर दुख है, इसलिए दुख से बचने के लिए मनुष्य के अपना कल्याण मार्ग के अपनाना अति आवश्यक है। संसार के अंदर जो है मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, इसलिए कि वो भटक जाता है। संसार में 90% जो गुरु है वो धंधाबाज है, मूर्ख बनाते हैं, भटकाते हैं, अटकाते हैं और वो सही बात बताने के लिए तैयार ना है। इसलिए जो है इस ब्रह्म ज्ञान के उपदेश पहले ब्राह्मणों ने अपने पुत्र को देते थे और वही ब्रह्म ऋषि बनते थे। आज समय परिवर्तन हो रहा है और समय हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आज समय आ गया है कि सभी ब्रह्म ज्ञान के उपदेश को सुन सकता है, समझ सकता है और अपना कल्याण कर सकता है।
दो दो जो है मित्र थे, और दोनों जो है तपस्या करने गए, और तपस्या करने गए तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए और कहे कि भाई तुम दोनों वर मांगो, हम तुम्हारे दोनों से प्रसन्न हो गए हैं, लेकिन जो बाद में मांगेगा उसको डबल डबल मिलेगा। अब जो है दोनों जो है बड़ी मित्र थे, लेकिन डबल के चक्कर में पड़ करके दोनों एक दूसरे से कहने लगे कि तू मांगो तू मांगो तू मांगो। ऐसे करते काफ़ी समय बीत गया। भोले बाबा कहे कि भाई वर मांग लो, हमारे समय के अभाव है। लास्ट में एगो आ करके कहा कि हे प्रभु, हमके सिंगल मिलेगा, हमारे मित्र के डबल मिलेगा, हम दोनों मित्र हैं, इसलिए आप हमारा एगो आँख ले लो कि हमारे मित्र के दोनों आँख चला जाएगा तो हमारा काया जुड़ा जाएगा, और हमारे दरवाज़ा पर एगो कुआं खोद जाए कि हमारे मित्र के दरवाज़ा पर दो कुआं हो जाएगा तो ये बिना मौत मरेगा। इतना प्रेम था। और हमारे दोनों के दोस्ती के मिसाल लोग याद रखेंगे कि ये दोनों दोस्त कैसे कितने अच्छे थे और कितने भलाई करते थे दोस्त के। इसलिए जो है सावधान रहे। दोस्ती जो है बहुत पवित्र चीज़ है, उसको दोस्ती करना आसान है, लेकिन दोस्ती को निभाना बड़ा मुश्किल है। जो दोस्ती को निभाना जानता है वही कामयाब होता है, और दोस्ती में जो कुश्ती करता है, निभाना नहीं जानता है, वो अपना पतन कर लेता है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। अब बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।